मृत्यु देने वाले न्यायाधीश के खिलाफ चला था महाभियोग। न्यायमूर्ति एस.सी. जस्टिस पाद्रीवाला का नाम आज पूरा हिंदुस्तान इस मायने में जान चुका है कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया है इच्छा मृत्यु का। न्यायमूर्ति जे.बी. पाद्रीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने इच्छा मृत्यु का ऐतिहासिक फैसला देने के साथ ही सरकार से इस पर कानून बनाए जाने की बात भी कही है। जे.बी. पाद्रीवाला 2011 के फरवरी में गुजरात हाई कोर्ट के जज बने थे। 2022 के मई में उनको सुप्रीम कोर्ट तक तेजी से प्रमोट कर दिया गया था। इसके बाद 4 अगस्त 2024 को उन्होंने ऐसा आदेश दिया जिससे वे विवादों में आ गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश की आपराधिक मामलों में उनकी क्षमता पर कठोर टिप्पणी करते हुए उनके पूरे कार्यकाल के दौरान आपराधिक मामलों में सुनवाई करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में इन टिप्पणियों को आदेश से हटा दिया गया, जिससे हाईकोर्ट जज की गरिमा थोड़ी बच सकी थी। दूसरा मामला फिर आया जब वे विवादों में आ गए और यह मामला दिसंबर 2015 का था, जब गुजरात हाई कोर्ट के जज रहते हुए उन्होंने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह मामले में आरक्षण के मुद्दे पर तीखी टिप्पणी की। हालांकि आरक्षण पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की वह एक बहस का मुद्दा है पूरे देश भर में। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि 2 चीज कौन सी है जिसने देश को बर्बाद कर दिया है या फिर सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने दिया है, तो वे हैं आरक्षण और भ्रष्टाचार। आजादी के इतने साल बाद भी आरक्षण मांगना किसी भी नागरिक के लिए शर्मनाक है। जब संविधान बना तब यह समझा गया था कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य से यह अब तक जारी है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण सामाजिक विभाजन को बढ़ाया है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि भारत शायद दुनिया का इकलौता देश है जहां कुछ नागरिक स्वयं को पिछड़ा कहलवाने के लिए ललायित रहते हैं। इसके बाद भारी बवाल मचा, राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा हो गया। राज्यसभा के 58 संसद ने उनके खिलाफ में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद गुजरात सरकार ने जस्टिस पाद्रीवाला के सामने एक आवेदन देकर आपत्तिजनक टिप्पणियां हटाने का अनुरोध किया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए विवादित पैराग्राफ को हटा दिया था। भारत जैसे देश में आरक्षण समाप्त हो जाए यह काफी हास्यास्पद है। भारत की गरीबी और जमीनी हकीकत को देखते हुए आरक्षण हटाने जाने पर टिप्पणी बेहद संवेदनशील है।